नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आता रहता हूं, लेकिन जहां पर मैं आया हूं ये जीएमएस रोड का क्षेत्र है और यहीं के नियर बाई हमारे साथ में पार्षद कहें या एक भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता कहें या फिर कहें एक बड़े नेता जो बड़ा चेहरा है, कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े नेता में रूबरू होते रहते हैं। मेरे साथ में ओमेंद्र भाटी जी है और जिस पार्क में मैं हूँ ये भी इन्होंने ही बनवाया है। हालांकि ज़्यादातर देहरादून के क्षेत्रों में पार्क की स्थिति का आपको पता ही है, लेकिन ये पार्क कुछ ही वक्त पहले बना है और बारात घर की जगह भी इन्होंने ही निकलवाई है और उसमें बारात घर अभी बन रहा है और कुछ बनकर तैयार हो गया है। उसकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भाटी जी, आपका समाचार इंडिया में स्वागत है सर। जी, धन्यवाद। सर, आपने अपने क्षेत्र का तो विकास कर दिया है और अलग अलग जगह आपने सड़कें, लाइटें और बारात घर भी, और यहाँ पर ये पार्क हम देख रहे हैं ये भी अच्छे से बना दिया है। लेकिन मैं आपसे सवाल करूँगा उत्तराखंड की राजनीति पर, क्योंकि आप बड़े नेताओं में बैठते हैं। मुख्यमंत्री बदले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में और कुछ कांग्रेस में नेता गए हैं। क्या इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत दमखम के साथ में चुनाव लड़ने वाली है? सर, आजकल जनता हर बात को समझती है। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आने जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। इस वक्त धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। देहरादून के समस्त निवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब लोग अच्छे से रहें, देहरादून हमारा तरक्की करे, हम सब लोग प्यार से रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। और जनता के बीच जो है एक संदेश है कि धामी सरकार, अब की बार धामी सरकार। बीजेपी के साथ साथ धामी जी का अपना भी एक वर्चस्व है, काम करने वाले हैं, युवा चेहरे हैं और मैं समझता हूँ कि हर हाल में ये 55 सीट बीजेपी लेकर उस मैदान में आएगी। जी सर, जैसे कि अभी कांग्रेस में एक आपका वोटर गया है, जो विधायक गया है, क्या उस चीज़ से भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर पड़ेगा जो इस बार धामी जी के नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? दरअसल वही विधायक जा रहे हैं जिनको टिकट मिलना नहीं था बीजेपी से। अच्छा। जिन्होंने अपने कार्यकाल में काम पूरा किया नहीं। तो ऐसे लोग जो है बीजेपी में, तो बीजेपी बर्दाश्त करती नहीं है। बीजेपी तो उसी आदमी को पार्टी में ज़्यादा तवज्जो देती है जो लोग काम करने वाले होते हैं। जी। और जो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। एक दो लोग हर तरह के रहते हैं पार्टी के बीच में। जी। तो धीरे धीरे छटनी होती है। मैं आपको दर्शकों को बता दूं, कल अमित शाह जी आए थे देहरादून में और हरिद्वार में भी वो पहुंचे थे। लोगों से संबोधन किया था। क्या सर असर पड़ेगा? अमित शाह जी आए थे और लोगों से संवाद किया उन्होंने, पार्षद भी वहां पर मौजूद थे, अगली सीट दी गई थी उनको। क्या असर पड़ने वाला है इस चीज़ का? दरअसल अमित शाह जी देश में एक ऐसे नेता हैं, सरदार पटेल जी के बाद अमित शाह ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश में इसकी अखंडता को जो है कायम रखा है। देश को एकत्र करने के लिए पूरा वो प्रयास कर रहे हैं। 370 ख़त्म करना हो या क्राइम को ख़त्म करना हो, हर क्षेत्र में, संगठन में भी और गृह मंत्री के कार्यकाल में भी, दोनों जगह वो कामयाब हैं और पूरा देश के जो कार्यकर्ता है उनसे बहुत लगाव करता है, बहुत प्यार करता है और वो बात को समझते हैं। वो कार्यकर्ता की क्षमता को समझते हैं, कौन नेता किस प्रकार का है, हर बात की उनको जानकारी है, जनता की नब्ज को जानते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में वो शुरू से रहे हैं। बहुत पुराने नेता है, शुरू से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रहते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनको सब जानकारी है और पब्लिक में इस बात का बहुत अच्छा असर जाएगा और मुझे लगता है कि इस बार बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है। सर, एक भारतीय जनता पार्टी की खूबी रही है क्योंकि वो भीड़ जुट जाती है और कहीं ना कहीं कैंपेनिंग भी बहुत अच्छे से कर पा रही है। तो जो इस बार का जो चुनाव होगा, क्या धामी जी के ही इर्द गिर्द होगा या और नेता भी उसमें शामिल रहेंगे, या आप लोग क्या देख रहे हैं अभी, क्या दिख रहा है? क्योंकि आपका जो क्षेत्र है ये भी कहीं ना कहीं आपका एक तरह का विकास का रूप में है, आप पार्षद है एक क्षेत्र के, तो कैसा लोगों से क्या रुझान आ रहा है सर? रुझान ये है, सभी जितने भी नेता हैं जी, पार्टी को आगे बढ़ाने में सभी का योगदान रहेगा जी। सबके अपने अपने काम हैं जी। और मैं समझता हूँ कि जो है
मैं लोकल स्तर पे सभी विधायकों को जानता हूँ जी जी और सभी विधायक बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जी जी लगातार सब लोग लगे हुए हैं। किसी भी विधायक की कोई ऐसी शिकायत नहीं है, किसी प्रकार की भ्रष्टाचार की कोई शिकायत नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि जो काम ना करता हो। तो मुझे लगता है जो देहरादून में मौजूदा विधायक हैं सभी अपना अपना काम ठीक कर रहे हैं। जी जी और रही उसकी बात धामी जी की, जी जी तो धामी जी का भी असर बहुत अच्छा पड़ेगा उसमें। धामी जी के नाम पे काफ़ी वोट मिलेंगी। बीजेपी के साथ साथ जो है धामी जी को भी अलग से उसका सहायता मिलेगी पब्लिक की, जो और पब्लिक बहुत प्यार करती है धामी जी से। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री धामी जी को बनाया गया तो कहीं देर तो नहीं हो गई है, क्योंकि धामी जी अगर ये पहले आ जाते, बहुत सारी वैकेंसी की बात चल रही है, बहुत सारे जो शासन प्रशासन में आदेश थे वो पास हो रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं काम तो अब दिख रहे हैं। तो क्या ये देरी हुई है कि उनको पहले लाना चाहिए था? नहीं, ये तो जो भी यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं काम सबने किए हैं। त्रिवेंद्र जी ने बहुत काम किए हैं। जी जी और दरअसल अब कई बार क्या होता है कि प्रेजेंटेशन सही नहीं दी जाती है। जी जी लेकिन काम जो है उन्होंने भी बहुत किए हैं। और तीर्थ सिंह जी अपने आप में बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और उनसे भी लोग बहुत प्यार करते हैं। लेकिन सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो केंद्र ने निर्णय लिया है धामी जी एकदम युवा चेहरे हैं और उनमें जो है थोड़ी ऊर्जा ज़्यादा है युवा होने की वजह से, और पब्लिक उनसे लगाव भी कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस बार 55 सीट आएंगी, क्योंकि हाँ 55 सीट आएंगी। मैं 2014 में भी मैंने 286 सीट बताई थी लोकसभा में, और मेरा जो गणित है वो कभी फेल नहीं हुआ है। वाह, मैं व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूँ, ये मैं अंतरात्मा से बात करता हूँ। और बहुत नीचे स्तर पे हम जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। पार्षद को बहुत जानकारी होती है। जी जी बिल्कुल, उसको वो लोगों से जुड़ा रहता है। हाँ, यहाँ राजधानी है, राजधानी में पूरी दुनिया का आदमी, पूरे देश का आदमी जो है कहीं ना कहीं यहाँ निवास कर रहा है। तो राजधानी की जो अपना हमारा जानकारी है वो जानकारी बिल्कुल सटीक निकलती है। उससे जानकारी ये प्राप्त हो रही है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये दोनों सरकारें जो है रिपीट कर रही हैं और अच्छे से कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी अच्छे से कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी काफ़ी आदमी हमारे वार्ड में भी है और पूरे शहर में रह रहा है। तो योगी जी का भी अच्छा वो है और धामी जी का भी बहुत अच्छा संदेश जा रखा है। अच्छा सर, आप पर्सनल बात कर लेते हैं। आप इस क्षेत्र के पार्षद होने के बाद, अभी आपकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, उससे पहले आप खुद पार्षद रहे, बिना वोट मांगे कौन वोट देता है? लेकिन आपको वोट मिलती है हर बार, आपके परिवार से आपकी पत्नी की जीत होती है। ये कैसे होता है और कब से आप बीजेपी में शामिल हुए थे और क्या क्या मोड़ देखने पड़े आपको ज़िंदगी में? दरअसल मैं 1982 में बीजेपी में शामिल हुआ और जब का मैं सदस्य हूँ, सदस्यता की रसीद मेरे पास उपलब्ध है जी। और 8 साल बीच में मैं अपने कहीं जॉब करी मैंने जी जी, और उसके बाद से फिर दोबारा पार्टी में शामिल हूँ जी जी। और रही उसकी वोट मांगने की, वोट मांगने से नहीं, काम करने से वोट मिलता है। वो जमाना चला गया कि आप वोट मांगते रहो, आप कितने हाथ जोड़ के खड़े हैं, लेकिन जनता उसी को वोट देती है जो आदमी काम करता है। 5 साल काम करोगे तभी वोट मिलेगी। और बिना पैसे के चुनाव जीतना, जब चुनाव हो रहा था हमारे पास पैसे भी नहीं थे, हम बहुत आर्थिक खुद कवरेज करने के लिए हाँ बहुत आर्थिक परेशानी में थे, तो हम झंडे बैनर भी हम नहीं छाप पाए अपने, तो हम घर से बाहर निकल नहीं पाए ज़्यादा, लेकिन पब्लिक ने हमको वोट दिया और वो जिताया भी। हाँ। तो कितनी बार आप और आपकी पत्नी चुनाव में खड़े हुए और कितनी बार जीत हुई सर? हम 4 बार चुनाव जीते हैं। हाँ, 4 बार चुनाव लड़े हैं हम, और इसमें 3 बार जीते हैं। 3 बार? हाँ, 1 बार हम चुनाव हार गए थे जी जी। तो उस वक्त ऐसे समीकरण थे कि हम जीत नहीं पाए थे। अच्छा, वर्तमान में भी काम क्या क्या होने हैं और क्या क्या हो गए हैं आपके क्षेत्र में? इसमें हमारे क्षेत्र में जो छोटे मोटे काम हैं, सड़क नाली, ये तो सदा बनते रहते हैं। जी जी जी। सबसे बड़ा काम क्या है कि इंदिरापुरम में जी हमने 7 पार्क बनाए, 7 पार्क। 7 पार्क? हाँ, 7 पार्क है। जिस पार्क में आप खड़े हैं जी जी, सभी पार्क इसी प्रकार के। अभी मैं आपको दिखाऊंगा दूसरी जगह, आप देख के जो है अच्छा महसूस करेंगे। और पार्कों में पेड़ वगैरह जो हम लगा रहे हैं, हम खुद ही लगाते हैं जी जी। हाँ, या तो किसी के सहयोग से मिल जाते हैं या अपने आप खुद खरीद के लगाते हैं। मैं हर साल प्रति वर्ष 30 साल से पेड़ लगा रहा हूँ, और अच्छे पेड़ लगा रहे हैं। जो सरकारी पेड़ मिलते हैं वो हम नहीं लगा रहे। वो सरकारी पेड़ जो है अच्छे नहीं होते, गंदगी करते हैं और उनकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है। अच्छा, 7 पार्क बनाए हैं आपने और 1 बारात घर बनाया है? जी जी, बारात घर भी बन रहा है, एक हॉल, उसका हॉल बन चुका है, दूसरा बन रहा है। और क्षेत्र में बहुत सारी सड़कें बनी हैं और बन रही हैं। बहुत सारी सड़कों के अभी टेंडर होने हैं। अच्छा। हाँ, पैसा स्वीकृत हो चुका है। अच्छा। नगर निगम ने इस बार बहुत काम किया है।
नगर निगम ने भी हमारे क्षेत्र में बहुत काम किया है, पुस्ते भी लगाए हैं, सड़कें भी बनाई हैं। अभी एक साई लोग का पार्क 3rd है, वो भी अभी मेयर साहब ने उसको जो स्वीकृति दी है। बाकी जो सबसे बड़ा काम था हमारा वो मच्छी तालाब का था, वो हमारा सपना था। तो उसके लिए गामा जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हमारे वार्ड में जो सबसे बड़ा काम था, जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, मेरा सपना था, जिसके लिए मैं बहुत सालों से लगा हुआ था। हर योजना में, हर चुनाव में हम लोगों के साथ वायदा करते थे कि इसको बनाएंगे, लेकिन वो हमारा सपना पूरा हुआ। उसमें बहुत जल्दी काम शुरू होने वाला है। कितने वर्ष लगे सर? आप 15 साल लगभग बता रहे हैं। हाँ, 15 साल से भी ज़्यादा लग गए उस पार्क में। हाँ, लेकिन वो स्वीकृत हो गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और मैं बहुत गदगद हूँ उससे। बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन में काम ज़रूर किया होगा, शायद किसी के घर खाना पहुंचाया होगा, किसी को सहायता पहुंचाई होंगी। मैं ये नहीं कहता कि वो लोग कमज़ोर है, ऐसा नहीं कह सकता। ओमेंदर भाटी जी को मैं अच्छे से जानता हूं और उन्होंने किस्सा सुनाया है कि इन्होंने उन लोगों को सहायता पहुंचाई। घर पर तो राशन बट ही रहा था, क्योंकि पार्षद है तो लोग कहीं ना कहीं आशा रखते हैं, लेकिन यहाँ तो लाइन लगकर लोग ले ही रहे थे। लेकिन ऐसे किस्से भी इनके साथ हुए हैं जिनके घर में राशन नहीं था, लेकिन वो किसी से मांग नहीं आ पा रहे थे। सर, बिना नाम बताए बताएंगे एक छोटा सा किस्सा, वो जो आप बता रहे थे? कहीं ना कहीं लोगों को सीखने का एक मौका मिलेगा कि उन्हें भी ऐसा करना चाहिए अगर आने वाले टाइम में ऐसा कुछ मौका आता है तो। दरअसल आप अगर सामाजिक कार्य अपनी ईमानदारी से करते हैं और आप रहम दिल हैं, तो पूरा संदेश आपके शहर में जाएगा। वार्ड से अलग भी बहुत सारे लोग हैं, लॉकडाउन से अलग भी, लॉकडाउन से पहले भी बहुत सालों से कई बार हमारे पास फ़ोन आते हैं कि भाई ये पड़ोस में जो है गरीब व्यक्ति है, इसके घर में राशन नहीं है, तो हम वो उसकी पूर्ति करते रहते हैं। और दुकानदार उस बात के गवाह हैं। कई बार हम दुकानदारों से फ़ोन करके कहते हैं ये सामान दे दीजिए, बाद में हम पैसे पकड़ा देते हैं उनको। तो अभी लॉकडाउन में क्या था, लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मांग नहीं सकते थे। ऐसी एक जगह मैं मोहब्बे वाले में गया, तो मैं जाकर देखा तो उनकी रसोई में कुछ नहीं था और मैं उनको सामान दे रहा था तो वो कह रहे थे नहीं भाई साहब। तो ऐसी एक महिला थी, ऊपर पहाड़ से आई हुई थी, उनके हस्बैंड दारू वारू पी के छोड़ के गए हुए हैं कहीं, तो छोटे बच्चे थे, तो उनकी मदद करी, उनको आर्थिक वैसे भी दिया, गैस वैस के लिए भी पैसा दिया और बहुत सारा दिया। और हमने जो है राशन खुद ब्रह्मपुरी में चक्की है, उस चक्की पे हम आटा पिसवाते थे। हम 3-4 लोग मिलकर अपने पैसे से हमने किसी एनजीओ से या सरकार से या कहीं से लेकर नहीं बांटा है। जो भी बांटा है हम सब लोगों ने इकट्ठे करके पैसे, 3-4 लोग थे हम, और हमने भरपूर लोगों को दिया है। उसमें काफ़ी जो भी हमारी संभव हम कोशिश कर सकते थे, जितनी हमारी गुंजाइश थी, उस गुंजाइश से फालतू भी हमने उसमें काम किया है, क्योंकि ये पुण्य का काम कहीं ना कहीं जीवन में काम आता है। बिल्कुल। हाँ, और उसका वो पुण्य मेरे सामने है। मेरे बच्चे हैं, जवान बेटा है मेरा, और कभी आज तक 2 रुपये का पान नहीं खाया है। अगर वो अपनी कार भी स्टार्ट करता है तो अपनी माँ की परमिशन के बिना नहीं जाता। तो इससे बड़ी धनाढ्यता और क्या होगी। हमने जो जीवन में कमाया है, अपने बच्चे कमाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैंने इस शहर में एक ऐसे व्यक्ति को भी देखा है, शहर का बहुत धनाढ्य व्यक्ति है, लेकिन उसके बच्चे ने उसको बर्बाद कर रखा है। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये इंसान को अपनी संतुष्टि करने वाली बात है। बिल्कुल। हाँ, मेरा व्यक्तिगत कोई खर्चा है नहीं। हाँ, शाम तक जो है 10 रुपये का खर्चा नहीं होता है। तो कई बार सोचता हूँ कि जब मेरा खुद नहीं होता तो किसी को अगर गरीब की हेल्प हो जाए तो अच्छा है। बहुत बड़ी बात है। ये थे ओमेंदर भाटी जी। मैं एक बार पार्क भी दिखाना चाहूँ। इस तरह के 7 पार्क इन्होंने अपने वार्ड में बनाए हैं, और इसके अलावा बारात घर बनाया है, सड़कें दुरुस्त है, लाइटों की व्यवस्था भी अच्छी है। बात ये है कि बिना वोट मांगे आपको वोट मिल रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि मेरे एक्सपीरियंस में ये पहला ही मौका था कि कोई बिना वोट मांगे आपको वोट दे दे, ये बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जब मैं इनसे पहली बार मिला था तब ये बातें मेरे सामने आई थी, तब से ही मैं लगातार इनसे बातें करता हूँ राजनीति पर, चाहे वो किसी भी चीज़ पर हो, पॉलिटिक्स, बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी चीज़ पर। और आपको उत्तराखंड की तमाम खबरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।